नमस्कार, जय श्री राम। कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब चलिए चलते कथा पर। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बातचीत चल रही है। गुरु जी ने बताया कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जो ये उल्टा सीधा हो रहा है, ये सब सीधा हो जाएगा और जैसे पहले से सब कर्तव्य का पालन करते थे इसी प्रकार से सब चलने लगेगा। इसी तरह राज्य का भला करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का रचा जाना चाहिए। अब सुनिए, आगे कथा पर चलते हैं। पहुँचे राज द्वार पर ज्यों ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेध का काम। नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला, नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों मणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था, निस में निसनाथ लजाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। सजा रहे थे देश जब देश भक्त सालाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। गणपत सुरपति आदिक सब सुर आए उस समय अयोध्या में, यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियां भी आई, महिलाओं जैसा वेश बना रिद्धियां सिद्धियां भी आई। गौतम कनाद जावाली कपिल अंगिरा अगस्त पधारे हैं, कश्यप पाराशर यज्ञवल्क्य भृगु अत्रि पुलस्त पधारे हैं। नल नील द्विज अंगद समेत किष्किंधा पति सम्मिलित हुए, त्रिजटा सुरसा के साथ साथ श्रीलंका पति सम्मिलित हुए। कहना यही महोत्सव में सब सुरमुनि मंडल आया है, नर बानर दल रजनीचर दल भूपत भूसुर दल आया है। एक ओर हो रहा था अतिथि जनों का मान, उधर दूसरी दिस हुआ विधिवत यज्ञ विधान। सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण सुगराई से, तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुवर रघुराई से। अब देश यज्ञ होने में आपसे धर्म की उलझन है, पत्नी के बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे, बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, या अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। राघव पर बड़ी कृपा होगी ऐसी नयाप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट हो जाऊं रंक न डरता हूँ, सौगंध पूज्य चरणों की है मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ निज निज गृह नृपमंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए। हिमगिर हो चाहे ज्वालामुखी विंध्याचल चाहे चल जाए, ज्वाला हो जाए सरयू जल चाहे जल जाए। बन जाए सिंधु चंद्रमा या चंद्रमा सिंधु में पट जाए,
मेदिनी रसातल में पहुँचे, तल बितल तलातल फट जाए। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और। स्वामिनी जो अर्धभाग की है, अर्धांगिनी वही एक अपनी। वामंग जिसे बिटलाया है, वामंगनी वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्जन में, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्जन में। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है आन एक गठ जोड़े की। दो दिल हिल मिलकर रखते हैं यह शान एक गठ जोड़े की। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनिमंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने लेवा मांगे स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, मखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम कर्णों वाला श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हों। जय जयी बने जिससे रघुवर, विश्वंबर पद पर शोभित हों। जो आज्ञा कह कर चले के कई के लाल, वर्णित यो घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का शाम करण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। लवनासुर के अन्यायों की न्यायी नृप से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले ये अश्व उधर जाए। सब भार भूमि का रहा सा, लवनासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नैन, बोले शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बैन। भाई जो खल्दल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला वैरी कहलाता है। इस अश्वमेघ द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवनपुर में जाकर लवनासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह, तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो वर के कारण से वो सहज न मारा जाएगा। लो यह अमोद शर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। यह कहकर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ स्वभाव सहित प्रिय यूप केतु को ले जाना। अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधे को बध कर हे भैया, रिश्वत का बदला ले लेना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना।
जो आज्ञा कह बड़ों को सादर ना कर मात, शत्रुहन को शत्रुहन चले मना गणनाथ। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल होगा अगले अध्याय में। शत्रुघ्न जिले को जाते हैं लड़ने के लिए लवणासुर की नगरी में, और आगे उसका हाल आगे सुनना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।